राजू हर रोज सविता की तारीफ करता था। राजू पूरा दिन काम करके थका हारा घर आता था और कहता था, सविता, खाने में आज क्या है? आज खड़ी चावल बनाई है जी। वहां जल्दी खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। सविता के हाथों की खड़ी चावल खाकर राजू पागल ही हो जाता था। वहां सविता, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। दुनिया का बेस्ट खड़ी चावल बनाती हो तुम। आप भी ना कुछ भी बोलते रहते हो। सच बोल रहा हूं। मैं तो सोच रहा हूं कि ये सब मजदूरी में कुछ नहीं रखा है। ये सब छोड़ मैं खाना डिलीवरी का काम शुरू करूंगा। अच्छा, और खाना कौन बनाएगा? क्यों, तुम बनाओगी ना? मस्त खड़ी चावल बेचकर ही हम करोड़पति बन जाएंगे। टाइम करोड़पति? जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और करोड़पति बनने का सपना देख रहे हो? गरीबों के लिए सपने से बड़ा और है ही क्या। एक दिन आराम की जिंदगी गुजारने का सपना देखते देखते गरीब लोग पूरी जिंदगी गुजार देते हैं और भेड़ बकरियों की तरह मर जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग गरीबी से बाहर निकल पाते हैं। राजू को भी गरीबी से बाहर निकलना था, अपनी बीवी बच्चों को अच्छी जिंदगी देनी थी। वो सपना देखता रह गया। कुछ साल गुजर गए और राजू के 2 बच्चे हो गए, एक 2 साल की बेटी और एक नवजात बेटा। राजू मजदूरी छोड़ नहीं पाया और एक दिन काम करते करते ही ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। नहीं, ये क्या हुआ? हे भगवान, क्या हुआ ये? हमें छोड़कर वो क्यों चले गए? क्यों? जिस कंपनी के लिए राजू काम करता था, उसका मालिक मदन लाल बहुत घटिया आदमी था। उसने सोचा, ये राजू की बीबी ने हम पर केस कर दिया तो हमें बहुत सारा पैसा देना होगा। उससे अच्छा है कि राजू और उसकी बीवी पर केस कर देता हूं। मदन लाल ने मरे हुए राजू पर झूठा आरोप लगाया और 2 दिन में सविता के पास पुलिस आ गई। क्या बातें साहब? पुलिस के साथ मदन लाल भी आया था। उसने कहा, तेरे पति ने फैक्ट्री से 10 लाख की चोरी की थी। मैंने उसे पकड़ लिया तो भागने लगा और तभी वो गिर पड़ा। नहीं, मेरा पति चोर नहीं हो सकता। नहीं साहब, कुछ गलती हो रही है। मेरा पति चोर नहीं था। चुपचाप सुन, 1 साल के अंदर 10 लाख नहीं दिया तो मैं तेरा घर ले लूंगा, तब दोनों बच्चों को लेकर भीख मांगते रहना। धमकी देकर मदन लाल चला गया। अब उसके सर पर 10 लाख का कर्जा आ गया। सविता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या करूं? दोनों बच्चों को पेट भर खिलाने पिलाने की हैसियत नहीं है, ऊपर से ये कर्जा कैसे चुकाऊं? 10 लाख का कर्जा। शाम को सविता के घर रघु नाम का एक आदमी आया। रघु राजू के साथ मदन लाल की उसी फैक्ट्री में काम करता था। उसने सविता से कहा, भाभी, राजू, हम अच्छे दोस्त थे। राजू ने चोरी नहीं की। लेकिन मालिक तो पुलिस लेकर यहां आ गए। अब मुझे पैसा चुकाना ही होगा। मालिक बहुत लालची और बेईमान है। मुझे पता है एक्सीडेंट कैसे हुआ था। मालिक की ही गलती की वजह से राजू भाई का देहांत हो गया। क्या ये बात तुम कोर्ट में बोल सकते हो? कैसे बोलूं भाभी? मालिक मुझे भी जान से मार देंगे। अपनी बीवी बच्चों को खिलाऊंगा क्या? रघु चला गया। सविता के पास कोई सहारा नहीं था। वो 2-3 घरों में बर्तन मांजने का काम करने लगी और घर चलाने लगी। 1 महीने बाद एक दिन उसकी बेटी ने उससे कहा, माँ, खड़ी चावल बनाओ ना। बहुत दिन हो गए खड़ी चावल खाए हुए। ठीक है बेटी, बनाती हूं। सविता खड़ी चावल बनाने लगी। पूरा घर खुशबू से भर गया। उसी वक्त थाने से एक पुलिस ऑफिसर आया। उसका नाम मनोज था। आपका नाम सविता है ना? हाँ, मैं ही सविता हूं। क्या बात है? आपको याद दिलाने आया हूं। 10 लाख 1 साल के अंदर देने। 1 महीना गुजर चुका है। याद है साहब, लेकिन मैं भी गरीब हूं। मेरा पति मर गया है। लेकिन उधर मदन लाल गुस्सा हो गया और एक दिन पुलिस स्टेशन आकर उसने सभी ऑफिसरों को बहुत जाड़ा। तुम सब निकम्मे हो। एक औरत से 10 लाख नहीं वसूल सकते। लानत है तुम पर। मदन लाल की बातें किसी को हजम नहीं। सभी को पता था कि मदन लाल झूठ बोलकर पैसा हड़पना चाहता है और उससे मदन लाल के खिलाफ कोर्ट में सच बोलने के लिए कहा। मैं तो सच बोल दूंगी, लेकिन सबूत नहीं है। सविता ने रघु को बुलाया। पुलिस का सपोर्ट मिलते ही रघु गवाही देने के लिए राजी हो गया। रघु ने अगले दिन कोर्ट में मदन लाल के खिलाफ गवाही दे दी। पुलिस ने भी, और मौके पर मदन लाल का साथ छोड़ दिया। मदन लाल से सविता को 1 करोड़ रुपए देने के लिए कहा। मदन लाल को देना ही पड़ा और उसके बाद उसे जेल हो गई। मदन लाल पूरी जिंदगी जेल में सड़ने के लिए अंदर चला गया और सविता करोड़पति बन गई।